we learn, rather we have remembered as a very junior student a proverb that is money begets money. अभी हमने उसकी चर्चा की। पैसा पैसा कमाता है, आदमी पैसा नहीं कमाता है। तो कैपिटल का यही इम्पोर्टेंस है, पूंजी का यही इम्पोर्टेंस है। यदि आपके पास बहुत बड़ी विद्वता भी है लेकिन मार्केट में आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास पूंजी चाहिए। यहाँ मानव पूंजी मतलब मानव की मदद से अर्थ के उपार्जन में शिक्षा की भूमिका। सो वी शैल बी लर्निंग एजुकेशन एज ह्यूमन कैपिटल। मतलब कैसे एजुकेशन आपको एक ह्यूमन को एक कैपिटल बनाता है जिससे आप मार्केट में और ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और जिस तरह से मनी बिगेट्स मनी, एजुकेटेड ह्यूमन कैपिटल बिगेट्स मनी का कंसेप्ट उभर के आता है। And in that term we are discussing education as a human capital. Of all natural creature, only human beings have the ability and capability to generate. I shall write generate, disseminate, generate, पूरा नहीं लिखेंगे, डिसिमेट। मतलब डिसिमेट का मतलब है कि आप एक इंड से दूसरे इंड पे पहुंचाते हैं। डिसेमिनेट, सेकेंड, एंड प्रिजर्व। आपको ध्यान होगा कि प्रिंटिंग के आ जाने से हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज कितना आसान हुआ। अदरवाइज यदि पुराना ज्ञान प्रिजर्व हुआ रहता तो कितना होता है। सो ऑफ ऑल नेचुरल क्रिएचर ओनली ह्यूमन बीइंग्स हैव द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू जनरेट, डिसिमिनेट एंड प्रिजर्व, जिसको हम लोग कहते हैं आईसीटी। इंफॉर्मेशन जनरेट करना, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना और ट्रांसमिट करना। सो प्रिजर्व नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये ह्यूमन बीइंग करता है। द इक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करना, बाय देम थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेसेस टर्न्स देम इनटू ह्यूमन कैपिटल। लोग शिक्षा प्राप्त करके एक स्वयं में पूंजी बन जाते हैं। Human capital has a strong and positive correlation with the ability of human beings. Human capital has a strong and positive correlation with the ability of human beings. ये ability, जब आपका ability बढ़ जाएगा तो आप अच्छा ह्यूमन कैपिटल हो जाएंगे, अच्छा मैनेजर, अच्छा टीचर, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लाइक दैट। Human capital formation helps to use knowledge as effective means to satisfy their varied needs and wants. Obvious है, जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं, अपनी भी दूसरे की भी। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब आपका ह्यूमन के रूप में कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, आप एक मानवीय पूंजी बन गए, तो नॉलेज की मदद से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने नीड्स को एंड वांट्स को। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर ह्यूमन पोटेंशियल। अब आपके पास इनर पोटेंशियल है, जिसको विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो इनर पोटेंशियल के चैनलाइजेशन में, के मैनिफेस्टेशन में एजुकेशन का रोल है, और उसी के फलस्वरूप ह्यूमन बीइंग कैपिटल बनता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो उभर के आती है और पूंजी की तरह वो बनती चली जाती है, उसका काम हो जाता है। एजुकेशन एज ह्यूमन कैपिटल फर्दर कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल तो बन ही जाता है कोई भी मानव अपनी एबिलिटी के बढ़ जाने से एजुकेशन के थ्रू, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। कैसे? इट इन्फ्लुएंसेस द एबिलिटी ऑफ द लेबर फोर्स। आप स्किल्ड लेबरर है, ज़्यादा काम करते हैं। इट इनकलकेट्स द साइंटिफिक टेम्पर एंड मेनी नीडेड वैल्यूज। हमने आप कुछ देर पहले कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ स्किल वगैरह तक ही नहीं है, वैल्यू इनकलकेशन भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर। जो भ्रांतियाँ हैं, जो बहुत सारा अंधविश्वास है, उन सारों को दूर करने के लिए भी साइंटिफिक टेम्पर एजुकेशन प्रोवाइड करता है लर्नर्स को, एजुकेटेड पर्सन को, और उससे ये सारी समस्याएं भी
हल होती है। इट इन्हांसेस द इनोवेटिव एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। एजुकेशन इनोवेटिव बना देता है आदमी को, इनोवेशन करता है, और जितने भी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हुए हैं, चाहे वो छोटी छोटी हल का आविष्कार हुआ हो, सुई का आविष्कार हुआ हो, या फिर और भी कई तरह के खेती करने के नए नए तरीके लोगों ने डेवलप किए हों, एंड लाइक दैट। ह्यूमन कैपिटल हैज सम डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स एज, उनका जो एट्रीब्यूट्स है, हालांकि थोड़ी सी चर्चा हमने शुरू में की थी, कुछ वो डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स है उनका, that is different from the economical capital, you can say. So a stock of human capital cannot be sold, nor it can be given to someone else. आपके पास जो नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, वो बेचा नहीं जा सकता है, कोई ऐसा नहीं कि उसको खरीद लेगा। आपको खरीद सकता है, लेकिन आपके नॉलेज कैपेबिलिटी को कोई नहीं खरीद सकता है। सो यू कैन वर्क एज ए लेबरर, आप पैसा ज़्यादा लेंगे, लेबर का काम करके उनकी मदद कर देंगे, लेकिन कोई उसको खरीद नहीं सकता है। और दूसरा, इट कैन नॉट बी गिवन टू समवन एल्स, इसीलिए आप हमेशा स्किल्ड है। वंस यू एक्वायर, यू आर ए रिसोर्सफुल पर्सन, यू आर ए कैपिटल। नेक्स्ट, टू टेक एडवांटेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एन इंडिविजुअल मस्ट एम्प्लॉय इट इन पर्सन, मतलब उसको किसी पर्सन में धारण करना पड़ेगा। मतलब आप इंटरनलाइज जब तक नहीं करेंगे, आप उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक एडवांटेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकता है। तो इट इज़ इंडिविजुअल, आप कह सकते हैं एक तरह से, इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। द ड्यूरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड हिज और हर लाइफ स्पान। कोई व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण हो, कितना भी ज्ञानी हो, वो तब तक ही अपनी पूंजी का इस्तेमाल कर सकता है जब तक वो जिंदा है। उसके लाइफ के बाद उसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि ये जो प्रिजर्वेशन डिसिमिनेट भी कर दिया तो लोगों तक पहुंच गया, तो वहाँ से भी दूसरे माइंड में है कहीं ना कहीं प्रिजर्वेशन, लेकिन ये प्रिजर्वेशन हो जाने से थोड़ा आसान हो गया। सो द ड्यूरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड हिज और हर लाइफ स्पान। नेक्स्ट, इन एक्वायरिंग ह्यूमन कैपिटल द इंडिविजुअल मस्ट इन्वेस्ट सम ऑफ हिज और हर टाइम एलोंग विथ अदर रिसोर्सेज। मतलब इंडिविजुअल यदि ह्यूमन कैपिटल बनने के क्रम में शिक्षा प्राप्त करता है, तो इसमें उसको अपने समय और अपने बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करना होगा। इट इज़ प्रोडक्टिव टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल एट ए यंग एज। सही है, यंग एज में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, तो इट विल पे यू मोर। मतलब आप पूंजी फॉर्मेशन यंग एज में करें। दिस इज सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ टाइम इज लेस व्हेन द इंडिविजुअल ग्रोज ओल्डर। क्योंकि मानव कितने दिन, उसको यदि इकोनॉमिक्स में इस पर भी काम हुआ है कि वर्किंग पीरियड क्या है ह्यूमन कैपिटल। हालांकि आजकल बढ़ गया है, 80 ईयर्स तक आदमी काम करता है, और कई जगह रिसर्च फाइंडिंग से भी बता रहा है कि द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज 60 to 80, क्योंकि उस समय तक वो जॉब से भी नियुक्त फ्री हो जाते हैं, डे टू डे की जो उनका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे फ्री हो जाते हैं, तो दे कैन वर्क। तो ये है कि टाइम के बाद फिर दिस इज सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ टाइम इज लेस व्हेन द इंडिविजुअल ग्रोज ओल्डर। अब ख़त्म हो गए 100 साल में तो कोई काम करेगा नहीं। ह्यूमन कैपिटल डिप्रिसिएट्स ओवर टाइम एज डज फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल भी डिप्रिसिएट करता है ओवर द टाइम, जैसे ही ह्यूमन कैपिटल जैसे फिजिकल कैपिटल करता है। सम एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल बिकम्स ऑब्सलीट इन ए शॉर्ट टाइम बिकॉज ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जितना तेजी से वर्ल्ड बढ़ेगा, यदि आपका ज्ञान हो या आपका और भी कोई स्ट्रेंथ हो, उसी तेजी से यदि नहीं बढ़ेगा तो आप जल्दी से ऑब्सलीट हो जाइएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द चेंज द environment or the world is taking place. Some other aspect of human capital, while having a long life, even if the circumstances change. एक चीज यहाँ, ये सुल्ज 1963 को हम लोग इतनी बार कोट कर चुके हैं। सुल्ज 1963 में इनकी थ्योरी, इन्होंने SCHULT, ठीक है, 63, सम अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल व्हाइल हैविंग ए लॉन्ग लाइफ इवन इफ द सर्कमस्टांसेस चेंज। मतलब आप सर्कमस्टांसेस चेंज कर जाता है फिर भी,
जिसको हम लोग कहते हैं क्रिकेट की भाषा में कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट है कि कुछ चीज़ें बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो ज्ञान है वो परमानेंट है। देयरफॉर ह्यूमन कैपिटल मस्ट बी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये तो है। विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एन इंडिविजुअल मस्ट रिनोवेट हिज और ह्यूमन कैपिटल। जैसा चेंज वर्ल्ड में हो रहा है, यदि आपको मीनिंगफुल बने रहना है तो सारे चेंजेस को आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, लर्न करेगा और करना पड़ेगा, और उसके आलोक में अपने को अपडेट रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपुल इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली मोस्ट ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबको एजुकेशन और ट्रेनिंग इम्प्रूव करता है, चाहे वो इन सर्विस ट्रेनिंग हो या फिर इनिशियल ट्रेनिंग हो या प्री सर्विस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं आप, या फिर जो सारा चेंजेस आते जा रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा आपको, इंक्लूसिव समझना पड़ेगा, एजुकेशन में स्टैंड करना है तो आपको बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करना, लर्न करना पड़ेगा। पुराना आप कितने भी बड़े रहे हों, विद्वान रहे हों, उससे मैटर नहीं। यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज, यू हैव टू मेक यू चेंज्ड continuously in the light of the change taking place in the world and especially in the fund of knowledge. Education is itself a human capital, और इसीलिए एजुकेशन अपने आप में, शिक्षा अपने आप में संपदा है, शिक्षा संपदा है। और ऑब्वियस है क्योंकि इसको धारण मानव करता है, इसलिए शिक्षा एक मानव संपदा है, क्योंकि मानव के पास जितनी भी संपदा है उससे ये सबसे बड़ी संपदा है, क्योंकि यही वह संपदा है जो मानव को मानव बनाती है और जितने भी उपलब्ध संसाधन या साधन हैं उसके सही इस्तेमाल की जानकारी देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड एजुकेशन एज ह्यूमन कैपिटल। कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का रोल है, इस पर हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट।